Hello student, welcome to the 16th lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, लेक्चर नंबर 15 की, तो वहां पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और लास्ट में हम लोग ने एक इफेक्ट पढ़ा था स्टूडेंट, जिसका नाम था SIR इफेक्ट, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस इफेक्ट। मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में उसको समझाया था और बहुत सारे क्वेश्चन जब आज हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर उसका कंसेप्ट अप्लाई भी होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर देखने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 15 के नोट्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने रिवाइज कर लिया होगा। आज अगर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें, आपको एक पीडीएफ बच्चों गिवन है। पीडीएफ का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस लेक्चर 16। वो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, आई विल रिपीट, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस लेक्चर 16 इस पीडीएफ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज एक्सप्लेन। बहुत ही तसल्ली से हम लोग सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं इतने सारे एग्जांपल्स लेक्चर में डिस्कस करता ही हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आज में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट डेफिनेटली आपको एक और पीडीएफ दूंगा लास्ट में, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा और एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन विच इज स्ट्रॉन्ग। अभी ये चारों में आपको फर्स्ट और सेकंड ऐसे कंपेयर करना है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आपको पूछा है कि दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर मैं उसमें फर्स्ट वाला देखूं तो इट इज इथेन, और अगर हम बात करें सेकेंड वाले की तो इट इज ब्रोमीन CH2 और यहाँ पे NO2, ठीक है। एकदम तसल्ली से चीजों को पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बारे में और इसके बारे में, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो हम क्या करेंगे, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाएगा। तो ये अगर अपना एक H+ लूज करता है तो यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 CH2, बराबर है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर, जिसका इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ही कम है। सो दिस इज लेस स्टेबल और मोर स्टेबल। This is going to be less stable conjugate base, less stable dash base बच्चों conjugate base। बट अगर ये वाला अपना एक प्रोटॉन लूज करता है ये वाला, तो कहने से यहाँ पे एक H+ आएगा, प्लस यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे CH के ऊपर माइनस और यहाँ पे NO2। ना स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ माइनस आई इफेक्ट देंगे। सो कहने से बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा खुश है। नेगेटिव वाले को क्या चाहिए, भगाने वाला चाहिए। So this is not stable, it is highly stable. It is highly stable dash conjugate base। जिसका conjugate base जितना ज्यादा stable, वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो फर्स्ट में मुझे बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। It is Br CH2 NO2 is what? More acidic. Chemistry is so simple, you know। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। एसीटोन दिया हुआ है, एसीटोन के साथ साथ दूसरा दिया है साइनाइड एसीटोन, ठीक है ना, ये वाला। इस कंपाउंड की बात करें तो मुझे बता बेटा, यहाँ की अगर बात करें तो ये अगर अपना एक प्रोटॉन लूज करता है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, जिसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी अपना एक प्रोटॉन लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस बना रहा है सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ एक ही साइड से माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, बट यहाँ से तो दोनों साइड में बेटा देख लो, दोनों साइड से। सो नेगेटिव को जितना ज्यादा भगाने वाला मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबल। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो आप बताओ, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। सो मैं अभी इसको बार बार ऐसे पूरा लिखूंगा नहीं, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। सो क्या लिखोगे, B इज मोर एसिडिक देन व्हाट, A। सो B इज मोर एसिडिक देन A। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड की अगर बात करें तो फेनॉल है, उसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया तो इसको एसिटोफिनोन, और यहाँ पे OH है तो O के ऊपर से H हटा दिया तो ये बेटा अभी क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है।
और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया है दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ पे O के ऊपर माइनस और यहाँ पे H के ऊपर प्लस। जितना घाई करोगे उतना नुकसान होगा, ज़्यादा तसल्ली से सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये तो बेटा प्लस I इफेक्ट देगा और प्लस H इफेक्ट भी देगा, प्लस I एंड प्लस H, जबकि नेगेटिव वाले को तो क्या चाहिए, भगाने वाला, ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तो माइनस I माइनस R, बराबर है। तो कहना से इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, एसिडिक ऑर्डर A ज़्यादा स्टेबल, A ज़्यादा एसिडिक होगा कि B? इट हैज़ टू बी A इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू B। लास्ट ऑप्शन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर मैं थायोफिनॉल की बात करूँ तो H के ऊपर माइनस, इधर H प्लस हो जाएगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के हैं, तो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा कौन होल्ड कर पाएगा, सल्फर होल्ड कर पाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज डाउन द ग्रुप नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो मुझे था A इज मोर स्टेबल और B? A इज मोर स्टेबल। अगर A ज़्यादा स्टेबल है सो A इज मोर डैश एसिडिक देन, A is more acidic than B। तो this is the end of question number 1। अभी बच्चों हम लोगों को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली से सॉल्व करना है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में तो बेटा आपको ऐसा आएगा, सिर्फ एक ही आएगा कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। ऐसा थोड़ी क्वेश्चन आएगा कि हर एक में बताओ, तो ऑप्शन सिलेक्ट क्या करोगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत तसल्ली से एक एक चीज सिखाई है, आपको सिर्फ कंसेप्ट को गेन करना है, बाद में इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग would you predict to be a stronger acid? वापस से हमको सेम चीज को अप्लाई करना है, स्ट्रॉन्गर एसिड को सिलेक्ट करना है। तो अगर उसमें मैं फर्स्ट वाला देखता हूँ, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन के ऊपर COOH, इधर माइनस हो जाएगा, बराबर, इधर H प्लस हो जाएगा। मैंने इसके अंदर से H निकाल दिया है। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, इसको तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी बच्चों, मुझे तो ये वाला इतना अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके याद हो गया है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, ये माइनस I माइनस R, और नेगेटिव को भगाने वाला चाहिए। तो इन दोनों में से यहाँ पे तो H है बेटा, माइनस I कुछ नहीं इसका, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे था फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। सेकेंड वाला बताओ, सेकेंड वाले की अगर बात करें तो हमारे पास में क्या है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, O के ऊपर माइनस और इधर H के ऊपर प्लस है, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो CH2 है, CH3 है बच्चों, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड C है, O के ऊपर माइनस और यहाँ पे H के ऊपर प्लस है, क्लियर है। आप मुझे बताओ ये क्या दे रहा है इसको, प्लस I इफेक्ट, जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस हो गया बेटा माइनस R इफेक्ट, ये वाला ग्रुप। तो मुझे था बेटा नेगेटिव R इफेक्ट आ गया, मतलब इसको भगाने वाला मिल गया, भगाने वाले मिल गया, मतलब दिस इज गोइंग टू बी मोर डैश एंड स्टेबल, और अगर ये मोर स्टेबल है तो ज़्यादा एसिडिक भी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए इसके बाद में थर्ड, इसी का एक क्वेश्चन का थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। थर्ड में है, आपको दिया हुआ है CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, O के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस, इसको नाम दे देते हैं A। और दिया है दूसरा CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस। हमेशा आदत रखो ये वाला, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से फटाक से ब्रेक कर लिया करो। अभी आप मुझे बता, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3, तो sp3 है तो बेटा रेजोनेंस हो पाएगा क्या, नहीं। बट यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस हो पाएगा क्योंकि पैरेलल कॉन्जुगेशन है इसके पास। तो मुझे था बेटा यहाँ पे रेजोनेंस हो पा रहा है, इसमें रेजोनेंस हो पा रहा नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, और अगर मोर स्टेबल है तो B इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू B। सो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज B ग्रेटर देन A, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आराम से। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द गिवन फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो मुझे था यहाँ पे तो फिनॉल C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप हो गया, और ये फिनॉल हो गया, ठीक है। तो आप मुझे था इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूंगा मैं तो। दूसरा, ये वाला क्वेश्चन हमने लेक्चर में भी बहुत बार डिस्कस किया है,
जब से मैंने आपको अनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सिखाया तब से अपना ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो मेरा एक ही फंडा है बेटा केमिस्ट्री में, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है उसी तरीके से सब चैप्टर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स में बना रहा हूँ, और एक बहुत ही जल्दी कोर्स डिज़ाइन हो जाएगा हमारा, जिसमें हम लोग को सब चैप्टर इसी तरीके से सीखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली अपना रिजल्ट आना ही आना है। चलिए आप मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव को क्या चाहिए, भगाने वाला। ये तो भगाएगा भी नहीं, खिलाएगा भी नहीं सबसे ज़्यादा भगाएगा ये, क्यों, माइनस आई माइनस एम, माइनस एम मतलब माइनस आर ही होता है। यहाँ पे बच्चों माइनस आई माइनस एम खींच लेगा ये। अगर मैं बात करूँ इसका प्लस एम होगा लेकिन ये करेगा, राइट। इसके अंदर माइनस आई, एफ के फ्लोरीन का तो बेटा सिर्फ माइनस आई ही देखा जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट इक्वल्स टू 0। तो सबसे ज़्यादा भगाने वाला कौन है, ये है। तो सबसे ज़्यादा भगाने वाला अगर ये है तो मुझे था फोर्थ का एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा, 4 का होगा, और सबसे कम किसका होगा, 1 का। सबसे कम किसका होगा बच्चों, 1 का होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, डोंट वेस्ट योर टाइम। 4 और 1, 4 एंड 1 के 2 ऑप्शन दिए हैं, देखो सब में बेटा 4 तो सबसे ज़्यादा ही दिया है। देखो 4 और 1, 1 वाला ये 2 ही ऑप्शन है, एक तो सेकेंड और एक थर्ड। अगर हम बात करें तो इन दोनों में से ज़्यादा भगाएगा कौन, ये तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर हम देखें तो इसके अंदर बच्चों क्या होगा, ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, और ये रेजोनेंस भी करेगा, प्लस है। प्लस है मतलब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो नेगेटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो डेफिनेटली इधर डबल बॉन्ड आएगा। तो मुझे था इसके बाद थर्ड आएगा, और थर्ड के बाद कौन आएगा, 2 आएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड इसका ऑप्शन कौन सा बेस्ट है, 3 2 1 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है ना, ये जेई का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, मतलब कौन इजीली क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन लूज करेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, एक कंपाउंड ये दिया रखा है उन्होंने, दूसरा कंपाउंड ये दिया रखा है, टेक योर ओन टाइम। तीसरा बच्चों उन्होंने दिया हुआ है ये वाला, इस तरीके से, और चौथा दिया रखा है उन्होंने ये वाला। तो आपको क्या देखना है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो अगर मैं यहाँ के 2 हाइड्रोजन में से, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन को हटा दूँ तो मुझे तो यहाँ पे एक H प्लस मिलेगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे, इस तरीके से आएगा बच्चों। तो मुझे था यहाँ पे, मुझे था इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो ये एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो ये क्या बोलेगा, हाइड्रोजन देने की गलती मैं जिंदगी में नहीं करूँगा। मुझे इसमें रहना पसंद है बट मैं अपना हाइड्रोजन लूज नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लूज करूँगा तो मैं तो एंटी एरोमेटिक हो जाऊँगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2 है। अगर वो एक हाइड्रोजन लूज कर देता है तो हाइड्रोजन लूज करने के बाद उसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। आप मुझे बताओ इस कंपाउंड के अगर अंदर देखें तो बताओ, यहाँ पे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दिस कंपाउंड इज अरोमेटिक। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। कुछ देखने की जरूरत नहीं है आगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये मोर देन 1 टाइप का आंसर होगा तो इसमें डेफिनेटली अपने को एक और आंसर मिल सकता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं बेटा, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और ये 8 होते ही बेटा क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। ये भी हाइड्रोजन लूज करने की गलती करेगा नहीं। अगर इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या इसमें रेजोनेंस हो पाएगा, हाँ, बट क्या एरोमेटिक नेचर आ रहा है इसमें, नहीं, एरोमेटिक नेचर तो नहीं आ रहा है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है मोस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा, इट हैज टू बी ऑप्शन बी। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के लिए मैंने जो ये वर्कशीट बनाया है बहुत ही मेहनत से अलग अलग बुक्स में से सिलेक्ट कर करके क्वेश्चंस लिए मैंने, इसका प्रॉपर हमको एडवांटेज देना है। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let's move to the next question. Question number 5. Which of the following is the weakest acid? ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से वीकेस्ट एसिड कौन सा है, सबसे वीक एसिड कौन सा है।
तो सबसे पहले दिया हुआ है हमको बेंजोइक एसिड, ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद मुझे दिखा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नाउ स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सी ग्रुप तो बेटा आपको कौन सा इफेक्ट देगा, माइनस आई, बट प्लस एम देगा, तो प्लस एम ही सिलेक्ट होगा आरओई के हिसाब से। तो डेफिनेटली ये वाला तो कम एसिडिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला। हमको वीक एसिड पूछा, तो अभी फिलहाल के लिए मेरा आंसर बी हो गया। उसके बाद में दिया है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट आता है, यस वेरी नाइस, माइनस आई इफेक्ट आएगा इसका। तो मुझे था अभी भी फिलहाल कौन सा वाला ज्यादा वीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मीजोमरिक इफेक्ट आ रहा है, वो भी प्लस वाला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑर्थ्रो वाली, ऑर्थ्रो वाले की तो बच्चों डेफिनेटली सबको पता है, इधर तो सर इफेक्ट आ जाएगा, दैट इज टू डोंट से सर इफेक्ट, इट इज एसआईआर इफेक्ट। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है, द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, वीकेस्ट एसिड जो होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, ये वाला। इज इट क्लियर। तो अगर आप इसको नाम देना चाहो तो दे सकते हो, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अरेंज पीएच ऑफ द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब डिक्रीजिंग, पीएच डिक्रीज हो रहा है मतलब मोर एसिडिक, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट अगर बात करें फेनॉल की, फेनॉल, दूसरा दिया है इथेनॉल। इथेनॉल और फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन है बच्चों, ऑब्वियसली फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल। फॉर्मिक एसिड और फिनॉल में से ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक। एंड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में क्या होगा बच्चों, बेंजोइक एसिड कम एसिडिक होगा फॉर्मिक एसिड के मुकाबले, ठीक है ना। आप बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 3 वाला। अगर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 3 वाला तो इसका पीएच सबसे क्या होगा, कम। तो पीएच सबसे कम 3 का और सबसे ज्यादा किसका होगा, 2 का। इस तरीके से होगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 और 3 के बाद में एक ही ऑप्शन बचता है 1 एंड 4, 1 एंड 4, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 3, फिर उससे कम 4, उससे कम 1 और उसके लास्ट में सबसे कम एसिडिक हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो अगर मैं फर्स्ट देखूँ तो ये वाला दिया है NH CH2 CH2, यहाँ पे O के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस। इस कंपाउंड को उन्होंने नाम दिया है 1। दूसरा अगर मैं कंपाउंड देखता हूँ CH3 NH CH2 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 O के ऊपर माइनस, यहाँ पे H के ऊपर प्लस। ये कंपाउंड का नाम दिया है उन्होंने 2, करेक्ट। और फिर लास्ट वाला जो दिया है कंपाउंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CH3 थ्राइस N के ऊपर प्लस, बराबर है, याद है ये NCH3 NR3 प्लस हो गया ये। तो आप पता इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे O के ऊपर माइनस और H के ऊपर क्या आएगा, प्लस। तो उन्होंने क्या बोला है, अरेंज द एसिडिटी ऑफ गिवन कंपाउंड्स इन द विच ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये वाला, पता है ना सबका, इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। तो 3 सबसे ज्यादा होगा, 3। उसके बाद मुझे था ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, बट यहाँ पे नहीं लगता, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेटा वो डिस्टेंस DNS होता है। तो यहाँ पे 1 2, ये कौन से नंबर पे, 3 पे, 1 2 3, और ये कौन से नंबर पे, 4 पे। तो मुझे था डिस्टेंस ये थोड़ा दूर है तो लेस इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक। तो 3 के बाद 1 आना चाहिए, 1 के बाद 2, ऐसा कोई ऑप्शन है, 3 1 2, दैट इज ऑप्शन ए, परफेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ना अगर हम लोग फर्स्ट वाला देखें तो बच्चों यहाँ पे फेनॉल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें पैरा पोजीशन पे क्या दिया हुआ है, नाइट्रो दिया हुआ है पैरा पे। उसके बाद में दूसरा जो फेनॉल दिया है, आपको पता है ये वाला फेनॉल थोड़ा सा कम एसिडिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मैंने ये लेक्चर में सिखाया था। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि लेक्चर्स में आपको कंसेप्ट्स को एकदम अच्छे से सुनना समझना पड़ेगा,
ताकि आप क्वेश्चंस को फिर अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा बिकॉज ऑर्थ्रो एंड पैरा दोनों पे है, और लास्ट वाले को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। देखो इसका नाम एसिड है बट इसमें OH नहीं है, देख लो कितना इंटरेस्टिंग है। इसके नाम में क्या नाम आया, एसिड आया, बट OH है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? 1 2 3 4 ही नाम दिया ना, चलो इनको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, C और D। सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा बच्चों? JEE 2021 में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो D यही सेम क्वेश्चन था। D के बाद C के बाद इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? A, और B कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो हाइड्रोजन लूज करेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा DCAB। ठीक है, चलिए दूसरा। अगर हम बात करें फिनॉल के अंदर, तो फिनॉल के ऊपर यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक। उसके बाद में फिनॉल के ऊपर क्लोरीन जोड़ दिया है, तो क्लोरीन से थोड़ा कम एसिडिक हो जाएगा, और मिथाइल जोड़ दिया तो बेटा भगवान बचा है उसका, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा, ये तो फिनॉल से भी कम हो जाएगा। तो मुझे था सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? A, B और C में से डेफिनेटली इट हैज़ टू बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट भी आना चाहिए था। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे OH ऑर्थ्रो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो मुझे था बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे मेटा पे आ गया, मेटा पे आने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पे दिया है पैरा पे। बताओ पैरा और ऑर्थ्रो में से ज़्यादा किसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी पैरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और यहाँ पे आ गया फिनॉल। तो बताओ A, B, C एंड D, बोलो ज़्यादा एसिडिक कौन है? ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बच्चों C वाला। ठीक है, तो C, फिर C के बाद C, और D वाला जो है बेटा वो सबसे कम हो जाएगा, D वाला सबसे कम। सो C और D हो गया। अभी इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ऑब्वियसली A ही होगा, क्योंकि यहाँ पे -R और -I दोनों है, बट यहाँ पे सिर्फ -I है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब इतना नहीं है कि वो इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, मैंने लेक्चर में भी बताया था। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा CABD। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स, आगे वाला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। 8th वाला क्वेश्चन हो गया। 9th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 9th वाला क्वेश्चन, सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको इसमें वापस सेम, अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, इफ यू आर अ नीट और जेईई स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इवन क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है, वही टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली एंट्रेंस एग्जाम में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 9th में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फेनॉल है। आप लोग बच्चों चाहो तो पहले वीडियो पॉज कर लो, पूरा 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, पूरा 9th क्वेश्चन अगर सॉल्व करो फिर हम लोग सब आंसर्स भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बताओ, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो कैन आई से विदाउट नो टाइम और विद इन नो टाइम आई कैन डिसाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद इन नो टाइम। सबसे ज्यादा भगाने वाला ये ग्रुप होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक। चलिए दूसरे की अगर बात करें, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं सबके आंसर्स भी बता रहा हूँ फटाफट से। मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका आएगा? ऑब्वियसली नाइट्रो का ही माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। फरहान साइन सलोन स्कार्स फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टिंग इन फिनिक्स हॉल। तो कहना से बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो गया। सो विद इन नो टाइम वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो ये फिनॉल है, इसके ऊपर OCH3 जुड़ा हुआ है, फिनॉल है, OH OCH3, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट आएगा, इधर प्लस M भी आएगा, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है,
फिनॉल, उसके बाद में नेक्स्ट OH और OCH3। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा ना, ये तो जल ये खिलाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट देखा जाएगा इसका, क्यों? क्योंकि मेटा पे है। तो डोंट डू दैट मिस्टेक ऑफ टेकिंग दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट द आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट दे रहा है, और -I इफेक्ट देखा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। NO2, यहाँ पे भी NO2, बट मेटा पे है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ I इफेक्ट आएगा। अगर वो ऑर्थो एंड पैरा पे है तो सोने पे सुहागा, और इंग्लिश में बोले तो चेरी होना केक। आप बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? टेक योर ओन टाइम, टेक योर ओन टाइम। डिसाइड कर लिया होगा आप लोगों ने तो मुझे लगता है, ठीक है? तो मुझे बताओ, आई थिंक सबको आंसर में बी आया होगा, क्योंकि आप अगर सब ऑप्शन देखो ना एक तो कोई मेटा पोजीशन है ही है, ये दोनों सही जगह पे बैठे हैं। ये देखो ऑर्थो पे बैठा है और ये पैरा पे बैठा है, तो ये दोनों सही जगह पे बैठा है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सही जगह पे बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ मैं, राम सर के लेक्चर में बैठना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 से स्टार्ट करते हैं। Okay students, so next question is question number 10. It's a very important question, इसको important mark करना। 10th question, the strongest acid is, इसमें से सबसे ज़्यादा strong acid कौन है? ठीक है ना, सबसे ज़्यादा strongest। तो students let me tell you one thing, ये बहुत important question है, और इसमें है ना आंसर है HF plus SbF5। सर ऐसा क्यों? इसका रीज़न है, ये जो SbF5 है ना, ये क्या करता है पता है? यहाँ से इमीडिएटली एक फ्लोरीन ले लेता है, इमीडिएटली, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। सो अगर ये इमीडिएटली एक फ्लोरीन ले लेगा तो ये SbF6 माइनस बना देता है, एंड दिस इज हाईली स्टेबल। तो ये थोड़ा सा क्या रखने वाला है? लक्षात रखने वाला है, लक्षात मतलब याद रखने वाला है। सो दिस इज हाईली स्टेबल। सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा? HF plus SbF5। द वीक एसिड does not show acidic character, कौन सा इसमें से वीक एसिड है? अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो इसमें मुझे बताओ बच्चों, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp हाइब्रिडाइज है। तो ये तो बेटा नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड करके रखेगा, तो कहना से ये तो स्टेबल हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं अल्कीन की बात करें, तो ये भी अपना एक प्रोटॉन अगर लूज कर लेते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से थोड़ा तो स्टेबल होगा। बट अगर आप ध्यान से देखो इस कंपाउंड को Me 3 टाइम्स बोला है, मतलब CH3 3 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? और ये H, अगर ये अपना एक H लूज कर देता है तो स्टूडेंट्स 3 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा। एंड जस्ट इमेजिन करो 3 डिग्री कार्बोनाइन हाईली नहीं, हाईली स्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोनाइन है, और 3 डिग्री कार्बोनाइन बच्चों हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। सो हाईली अनस्टेबल बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करना चाहेगा। सर तो फिर लास्ट वाला क्यों? लास्ट वाले में अगर आप देखोगे PH3CH है, तो बच्चों PH मतलब क्या? बेंजीन रिंग, इस तरीके से बेंजीन रिंग है, इस C के ऊपर यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ पे भी बेंजीन रिंग। तो कहना है इसमें तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रेजोनेंस आ गया, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और तो मुझे था बेटा यहाँ पे सबसे वीक एसिड कौन होगा? सबसे वीक एसिड हो जाएगा Me3। Me3 क्यों? मतलब 3 बार मिथाइल और बचा क्या? CH। तो ये सबसे वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेस्ट ऑफ टाइम। सर क्यों? क्योंकि हमने बहुत डिटेल में सर इफेक्ट पढ़ा था, दैट इज SIR इफेक्ट। डोंट से इट सर इफेक्ट, मैं भी बहुत बार गलती से बोल देता हूँ। SIR इफेक्ट बोलेंगे तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। अगेन आई एम सेइंग नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, जस्ट लुक एट द सेकंड। ये देखो कितने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप जुड़ गए इधर, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ गया, टर्ड ब्यूटाइल। तो कहना है ये तो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, एंड ड्यू टू कि ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी डैश एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? Which of the following is most acidic? तो most acidic कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। इसमें कौन सा इफेक्ट आएगा बच्चों? SIR इफेक्ट, ठीक है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13,
स्टूडेंट्स आप लोग भी चाहो तो वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है ना। सबसे पहले ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। व्हाट इज ऑर्थोमिथाइल? इसमें तो बच्चों डेफिनेटली सर इफेक्ट आएगा, सो यहाँ पे SIR इफेक्ट आ गया। फिर मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड, मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड, क्या इसमें SIR इफेक्ट आएगा? नहीं। पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, इसमें SIR इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। और फिर लास्ट में आता है बेंजोइक एसिड, इसमें भी SIR इफेक्ट नहीं है। तो मुझे था सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अगर हम बात करें एसिडिक ऑर्डर की, कौन सा ऑर्डर बच्चों? एसिडिक ऑर्डर की, तो मुझे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। वेरी नाइस। तो फर्स्ट वाला, ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, दो ऑप्शन है फर्स्ट। आप मुझे बताओ इनका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके मुकाबले क्या हो जाएगा? कम। सो फर्स्ट के बाद 4 आएगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक, बिकॉज यहाँ पे ये क्या देगा? प्लस I दे रहा है और प्लस H दे रहा है, और ये प्लस I इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। नेगेटिव को जितना ज्यादा भगाने वाला रहेगा उतना अच्छा है। फिर कौन आएगा? 2, और फिर लास्ट में सबसे कम एसिडिक हो जाएगा 3, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फर्स्ट वाला इधर क्यों आया? कौन सा इफेक्ट है? SIR इफेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द मार्क्ड एटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। कौन सा वाला एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ऐसा पूछा हुआ है। तो बच्चों इसको भी आप लोग अटेम्प्ट करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका भी आंसर। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है। इसको 1 मार्क किया हुआ है, उसके बाद में इसको 2 मार्क किया हुआ है, और इसको क्या मार्क करेंगे? 3 मार्क किया हुआ है। तो चलो बताओ, एसिडिक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक, सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? टेक योर टाइम। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? इतना तो मालूम है। अगर एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो ध्यान देना, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए, ये वाला तो निकलेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो वैसे भी कॉन्जुगेशन करेगा नहीं, तो इतना तो कंफर्म है कि 3 वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो डिवीजन अभी किसके किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे था ये हाइड्रोजन और यहाँ पे सर यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन है, बराबर है। कौन सा वाला इजीली निकलेगा बच्चों? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकता है, यहाँ पे इस साइड में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर का निकलेगा तो भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, बट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है बेटा। तो स्टूडेंट्स मुझे था हाइड्रोजन कौन सा वाला इजीली निकलेगा? बोलो। ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी लोन पेयर है ना, वो तो कॉन्जुगेशन कर ही रहा है, ठीक है ना। तो इसको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बट इसके पास तो कुछ लोन पेयर नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा? 2, फिर 1 और 3, ऐसा कोई ऑप्शन? यस, इट इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, कंपाउंड व्हिच गिव्स एफरवेसेंस विद NaHCO3। तो ध्यान से सुनो, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हेन इट कंबाइंस विद H+, व्हेन इट कंबाइंस विद व्हाट? H+, ठीक है, इट गिव्स Na+ प्लस H2O प्लस CO2। मतलब हमको किससे मतलब है बेटा? एसिड से मतलब है, बस खत्म, इतना दिमाग में रखो। ये कंपाउंड CO2 के गैस, एफरवेसेंस मतलब बबल्स देना, बबल्स देना। तो CO2 गैस या एफरवेसेंस मतलब बबल्स किसके साथ देगा? एसिड के साथ। तो अभी हमको ढूंढना है इसमें से एसिड कौन है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला सैलिसिलिक एसिड, क्या ये एसिडिक होता है? यस। जिसके पास भी COH ग्रुप होगा तो वो तो कंफर्म होगा ही होगा, ठीक है, ये तो डेफिनेटली यस। दूसरे की बात करें स्क्वेरिक एसिड, ठीक है, नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो रहने दो। ये वाला OH, ये वाला भी OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। ये वाला कंपाउंड भी बेटा आपको प्रोटॉन देगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वाला H यहाँ से जाएगा, मुझे था यहाँ पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ क्या है बच्चों? रेजोनेंस है कि नहीं है? ये वाला H भी जाएगा तो और रेजोनेंस हो सकता है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड भी आपको क्या दे रहा है? H+ दे रहा है, और H+ दे रहा है तो NaHCO3 के साथ में CO2 गैस के बबल्स मतलब एफरवेसेंस भी देगा।
थर्ड सल्फोनिक एसिड, तो बेटा कोई दो राय है ही नहीं बेटा, सल्फोनिक एसिड तो बेटा राजा महाराजाओं की गिनती में आता है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। चलिए तो ये भी देगा, ये भी एफर्वेसेंस देगा। पिक्रिक एसिड बेटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तीन तीन क्या है NO2 ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स पिक्रिक एसिड क्या इधर अगर दो NO2 भी होंगे तभी भी देगा, ठीक है ना। चलिए एक मिनट, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी ना, इस कंपाउंड की अगर बात करें तो ये कंपाउंड बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, बिकॉज इधर तीन तीन क्या है NO2 ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, अगर यहाँ पे दो भी होता तभी भी ये उतना ही एसिडिक होता है। ये भी इजीली आपको क्या देगा H+, तो ये वाला कंपाउंड भी एफर्वेसेंस देगा। देखो ये है डिफरेंट तरीके क्वेश्चन पूछने के, बस और कुछ नहीं, नई नई चीजें नहीं है। फिर बाद में सिनेमिक एसिड, सिनेमम सुना होगा, तो ये बेटा इसमें तो COH ग्रुप है, तो COH ग्रुप है तो डेफिनेटली एसिडिक होगा, मतलब ये भी एफर्वेसेंस देगा ना। अल्कोहल्स जो होते हैं, ये फिनॉल नहीं है बच्चों, अल्कोहल है, ये वाला एफर्वेसेंस दे देगा, कोई ग्रुप भी नहीं है, कुछ जुड़ा हुआ भी नहीं है, दिस विल नॉट गिव एफर्वेसेंस। इवन जो नॉर्मल फिनॉल्स होते हैं, नॉर्मल फिनॉल्स, दे विल आल्सो नॉट गिव एफर्वेसेंस, क्यों, क्योंकि ये इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ में आपको सॉल्ट बना के देगा, बट एफर्वेसेंस NaHCO3 के साथ नहीं देगा, क्योंकि NaHCO3 भी बेटा क्या है कंपैरेटिवली वीक ही है। नेक्स्ट, इस कंपाउंड के बारे में प्रेडिक्शन बताओ, क्या ये आपको एफर्वेसेंस देगा? टेक योर टाइम, मैंने बोला था अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले, आंसर इज यस। फिर लास्ट ये कौन सा था, शायद से एक खा गए हम लोग कंपाउंड, एक खा गए हम लोग, ठीक है। ये कौन सा है, 9th था ये 9th था। 8th वाला देखो ये वाला कंपाउंड भी नहीं देगा, ये तो प्योरली अल्कोहल है बच्चों, फिनॉल नहीं है, फिनॉल होता तो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता, अल्कोहल तो वैसे भी नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला अगर कंपाउंड बात करें तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 है, तो याद रखना ऑर्थो और पैरा दोनों पे होगा तो ही दे रहा है, ये वाला देने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स इतने सारे कंपाउंड है जो एफर्वेसेंस देने वाले नहीं है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। pKa को कंपेयर करना है, जितना ज्यादा pKa होगा उतना वीक एसिड, जितना कम pKa होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप मुझे बताओ इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सर ऑब्वियसली ऑप्शन सी, पैरानाइट्रोफेनॉल। पैरानाइट्रोफेनॉल है ना, तो अगर पैरानाइट्रोफेनॉल है तो उसका pKa कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए बच्चों? बोलो बोलो, यस कम होना चाहिए। तो इसका pKa सबसे कम कौन सा इसमें से? सर इट इज 9.38, तो इसका 9.38 हो जाएगा। इससे ज्यादा थोड़ा ज्यादा वीक एसिड कौन है? वीक एसिड कंपैरेटिवली वीक एसिड कौन है? क्लोरो वाला, आज ही हमने डिस्कस किया था। तो इसका pKa थोड़ा इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 9.38 से थोड़ा ज्यादा कौन है? सॉरी ये गलती कर दी है बेटा हमने, 9.38 से भी कम एक वैल्यू अवेलेबल है 7.15। 7.15 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, तो इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू कौन सी है? 9.38। 9 क्या बेटा 38। 9.38। फिर मुझे था बेटा फ्लोरो वालों की ज्यादा होगी, फ्लोरो वालों की ज्यादा होगी वैल्यू, क्योंकि ये वीक एसिड हो जाएंगे। तो 9.38 के बाद में 9.98 होना चाहिए, और अगर वहां पे मिथाइल ग्रुप आ गया तो इसकी तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, तो OH, और अगर यहाँ पे मिथाइल आ गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10.14। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। दीज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ना। एक और चीज है, अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड की, तो इसकी एसिडिटी फिनॉल से कम होगी कि ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी एसिडिटी फिनॉल से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका pKa फिनॉल से भी ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब pKa मोर देन फिनॉल, वो भी एक ऑप्शन राइट है इसका, तो T भी आ जाएगा। तो ये जो D है ना, D का Q भी राइट है और T भी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। Which of the following is the correct order of acidic strength? कौन सा वाला करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे दिया है उन्होंने फेनॉल, और वो भी कौन सा वाला? ऑर्थो एंड पैरा। सो मुझे
इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सबको पता है फेनॉल कम एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू किसके, बेंजोइक एसिड के, सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड। उसके बाद में उन्होंने दिया है H2CO3, क्या दिया है, कार्बोनिक एसिड, ये वाला ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो स्टूडेंट्स ये वाला थोड़ा सा आप लोग को नोट्स में भी ऐड करना चाहो तो कर दो, ये वाला बीच में आ गया, तो ये वाला सबको पता, मैं बता दूं, ये वाला थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल, ठीक है, क्योंकि ये भी एक टाइप का कार्बोनिक एसिड ही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड की, तो ये 2H देने के बाद इसका पास में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा इस वजह से। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, बाकी सब तो उल्टा पुल्टा करके दिया, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इसको बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करना, और चाहे तो आप नोटबुक में इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐड भी करना। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद NaCO3, अभी ये तो मुझे मालूम ही है, डज नॉट रिएक्ट विद NaCO3। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन विल नॉट रिएक्ट, क्यों, क्योंकि फिनॉल खुद भी रिएक्ट नहीं करता है बच्चों। फिनॉल अगर हम बात करते हैं खुद भी रिएक्ट नहीं करता, तो ये तो उससे भी कम एसिडिक है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो NO2 ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तो वो रिएक्ट करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। दूसरा अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें, तो तीसरे ऑप्शन में OH वापस से यहाँ पे और इधर NO2 दिया है, तो ये तो करना ही है, इधर एक्स्ट्रा NO2 दिया, तो बेटा ये तो इससे ज़्यादा नहीं, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएगा और कुछ नहीं। और लास्ट वाला तो करेगा बिकॉज वो तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कौन डज नॉट रिएक्ट बोला है, ये रिएक्ट करेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का फर्स्ट। 19th क्वेश्चन, पिक्रिक एसिड, सबको बता दो पिक्रिक एसिड याद कर रखना, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। पिक्रिक एसिड में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे OH होगा और बाकी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे तीनों जगह पे कौन सा, NO2 ग्रुप होगा, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल भी बोलते हैं इसको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द अमंग द फॉलोइंग एसिड व्हिच हैज द लोएस्ट पीके वैल्यू। व्हाट यू मीन बाय लोएस्ट पीके, टेक योर टाइम। लोएस्ट पीके मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कौन सा एसिड ढूंढना है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड ढूंढना है। तो बच्चों इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, अगर मैं सब एसिड्स के बाद में बात करूं तो मुझे मेरा आंसर मिल गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसी भी नॉर्मल एसिड से क्या होगा बच्चों, ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल एसिड्स में मुझे एक बात बताओ, इस तरीके का होगा और ये हमेशा क्या देगा आपको, प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट देगा, तो ये कम एसिडिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इज द रियल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपाउंड के बारे में, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि ये COH ग्रुप के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस, यहाँ पे H+, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे H+। तो आप बताओ ये वाला जो है माइनस आई इफेक्ट देगा कि नहीं देगा, देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ 1 और 2 में से ज़्यादा किसकी हो जाएगी बच्चों, A और B में से ज़्यादा किसकी हो जाएगी, B की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, B की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। फिर तीसरे की अगर बात करें CF3CO- ये तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देगा बेटा, स्ट्रॉन्गली माइनस आई इफेक्ट देगा, राइट। और अगर बात करें लास्ट वाले की, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा बिकॉज ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा बच्चों इसमें से, डेफिनेटली कौन सा, डी हो जाएगा। सो इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा बच्चों, एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा डी, फिर ए, बी और सी सबसे ज्यादा एसिडिक, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी, सी सबसे ज्यादा, फिर बी और फिर ए और ये वाला सबसे कम हो जाएगा। 22, क्वेश्चन नंबर 22, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। सर आपने ये कंसेप्ट अप्लाई करने बोला था, ये कंसेप्ट अप्लाई करना है बच्चों, लेकिन उसमें देखो सिर्फ आर नहीं, उसमें क्लोरीन भी आ गया है बच्चों। तो क्लोरीन अगर आ गया है तो कहना से ये तो माइनस आई इफेक्ट देगा कि नहीं देगा, और वो भी कौन से पोजीशन पे, अल्फा पे ही क्लोरीन आ गया है, तो
तब तो बच्चों भगवान बचाए इसको। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि अल्फा पे ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट आ गया, ठीक है ना, और डिस्टेंस डिपेंडेंट तो होता ही है। तो ये वाला कंपाउंड एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और क्लोरीन इधर होगा तो उसका वीक हो जाएगा, ये और इधर आएगा तो और वीक हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इसमें से, इट इज ऑप्शन ए। 23 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, फर्स्ट वन इज फेनॉल, फेनॉल, दूसरा इसको नाम दिया है उन्होंने ए, ठीक है, दूसरा दिया है पैराक्रेसोल। क्रेसोल क्या होता है बच्चों, क्रेसोल मतलब बेंजीन के ऊपर OH और CH3, तो ये बी हो जाएगा। नाइट्रोफेनॉल, मेटा नाइट्रोफेनॉल, नाइट्रो वाला ग्रुप क्या करेगा बच्चों, आपका सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट देगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, और पैरा नाइट्रोफेनॉल में डेफिनेटली वो क्या करेगा, माइनस आई बी और माइनस आर बी। तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, डी, डी सबसे ज़्यादा एसिडिक, और बी वाला जो होगा वो सबसे कम एसिडिक। क्यों, क्योंकि ये प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट देगा, तो सबसे कम। अभी बताओ इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑब्वियसली सी ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू ए, सो DCAB इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। डिक्रीजिंग एसिडिटी बेटा, चलो मुझे था सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख लेते हैं, छोटा सा ये टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली बहुत हमने लेक्चर्स में एग्जांपल्स में सॉल्व किया है, इस वजह से बार बार मन नहीं करता ये एग्जांपल को, क्योंकि कुछ नया आएगा तो मजा आएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं। आप मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चों, टेक योर टाइम। सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, मतलब इसको 1 2 3 दिया नाम इन्होंने, 1 2 3 और 4। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 3 होगा, और मुझे था सबसे कम एसिडिक कौन होगा, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, 3 स्टार्टिंग में और 4 लास्ट में, बस हो गया बेटा। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम ऑन डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यार इसके बाद ये आना चाहिए वो आना चाहिए, क्यों चेक कर रहे हो, व्हाई आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको आंसर में एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो फिर व्हाई आर वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो बाद में 1 और 2, अगर ज़्यादा मन करे और पेपर में टाइम बच जाए, जो कि जनरली बचता नहीं है, तो उसके बाद चेक कर लेना। ऐसे 2 ऑप्शन है नहीं तो व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम, खाली फर्स्ट सबसे ज़्यादा ढूंढ लिया, सबसे कम ढूंढ लिया, बस खत्म हो गया, बीच में का एडजस्टमेंट है ही बेटा। तो हमको वहाँ पे वैसे रिसर्च करके थोड़ी आना है पेपर में, आपको तो खाली क्या करके आना है, सही आंसर टिक करके विद इन नो टाइम टिक करके निकल जाना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। द अमंग द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें तो बच्चों कोई रीड करेगा नहीं, जिसको मैंने सिखाया है पीरियोडिक टेबल सिखाया है, जिसने NOC पढ़ा है मेरे से, वो तो इसमें से कुछ डाउट पूछेगा ही नहीं। इसका तो ऑर्डर सबको याद भी है, HClO2। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, क्या था ट्रिक, जिसमें जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसमें, इसमें है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, ठीक है। देखो अभी आप बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चंस आपने ढूंढ के लाए, ठीक है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन सब एसिडिक स्ट्रेंथ वाले। आप जनरली कोई बुक्स देखोगे तो कोई एसिडिक स्ट्रेंथ का, कोई बेसिक स्ट्रेंथ का, कोई एग्जाम्पल बीच में रेजोनेंस का आ जाता है, तो उसमें कैसा होता है पता है, बच्चों को सॉल्व करने का भी मन नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, बहुत मेहनत करके जितने भी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस थे अलग अलग टाइप के, जो एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, रेफरेंस बुक्स में दिए हुए, सबको मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने आपको एक साथ में ऐसे दे दिया। तो कैसा होता है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लेक्चर नंबर 17 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। लेक्चर नंबर 18 में वापस एक ऐसा PDF जिसमें सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस। फिर लेक्चर नंबर 19 में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। और फिर लेक्चर नंबर 20 में हम लोग उसके अलग से MCQs डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब वीडियो लेक्चर्स को एकदम अच्छे से देखना है, एंड आई कैन अश्योर यू गुड रिजल्ट। क्योंकि मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ 2020 में 45 में से 40 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फ्रॉम नोट्स थे, और अभी JEE का चल रहा है। आज तो बच्चों 27 है, 27 ऑफ फेब है। आप लोग कब देखोगे आई डोंट नो ये वीडियो, आप लोग के पास कब तक पहुंचेगा, आप क्या महीने, कौन से मंथ, कौन से ईयर में देखोगे। मैं अभी 2021 की बात कर रहा हूँ, 27 फेब है,
24 को पेपर हुआ था, 25 को पेपर हुआ था, 26 को पेपर हुआ था। तीनों के अंदर, तीनों में 2-2 शिफ्ट जो थे, सबके अंदर मैंने देखा हर पेपर में 15 से 18, 15 से 18, 15 से 20 इस टाइप के क्वेश्चन मेरे नोट्स में से एज इट इज आए। तो स्टूडेंट्स, इतना डिटेल में अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो बच क्या जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं अगर श्योरिटी दे रहा हूँ आपको रिजल्ट की, और नोट्स तो फिर आपको क्या करना है, कवर करना है, पढ़ना भी है, ठीक है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी नहीं आते, वहां पे दूसरी सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे राम सर के लेक्चर्स में एक ही सिचुएशन है, जितना राम सर बोल रहे हैं उतना कर लो, डेफिनेटली यूल गेट योर बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो मुझे था सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इसमें, नो नीड टू वेस्ट टाइम, सबसे ज्यादा 4। देखो ये जो आपको अभी आ रहा ना इतना क्विक आंसर, ये इतना क्विक आंसर आपको एग्जाम में आएगा कब, जब आप इस तरीके के लेक्चर्स अटेंड करोगे, इस तरीके के पीडीएफ सॉल्व करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ना सपोज इफ यू आर लकी, इफ यू आर लकी, समझो एक ही ऑप्शन दिया ग्रेटर 4 वाला, 4 ग्रेटर देन, तो बस हो गया, 4 ग्रेटर देन एक ही ऑप्शन है, बस खत्म, तो देखने की जरूरत नहीं। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 ग्रेटर देन दिया है, तो आगे में क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है नहीं करना है मेरे ऊपर है, खत्म हो गया, ठीक है ना। जहाँ बाकी सब बच्चे ऐसे सोचते रहेंगे अरे ये ज्यादा वो ज्यादा, और जिसको पता नहीं है कि मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट होता है, उसकी तो नैया ही डूब जाएगी। अपन क्या करेंगे, फटाक से इसको टिक करके, ऐसे रिजल्ट आते हैं स्टूडेंट्स के, ऐसे रिजल्ट आते हैं, उनके मार्क्स ऐसे आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है ना, चीजों को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं अपने टीचर्स से, ठीक है। तो आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आपको हर एक चीज इतना अच्छे से बता रहा हूँ, फिर आपको खाली उसको यूटिलाइज करना है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आ गया, मुझे कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 4 के बाद ये दोनों का तो कम होगा, और सबसे कम इसका होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, तो मिथाइल सबसे कम हो गया। अभी इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा, ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। के वैल्यूज दिया है मुझे, तो बेटा के और एसिडिक कैरेक्टर का क्या लेना देना है, मैंने आपको बोला था याद है। तो इसके लिए मैं लेक्चर इतने डिटेल में ले लेता हूँ ना कि आपको डाउट आएगा ही नहीं। एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करने के 3 तरीके हैं, या तो आपको के दिया होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पीके दिया होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर बेसिक उनके कॉन्जुगेट बेस होते हैं, उनके स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाता है। तो अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, टेक योर टाइम सर। सबसे ज्यादा एसिडिक है वो NO2 वाला। अगर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, अगर, टेक योर टाइम, तो इसका के सबसे ज्यादा होना चाहिए। और के सबसे ज्यादा किसका है सर, 10⁻⁵ सबका है, तो नंबर देखो सिर्फ 30 इंटू 10⁻⁵, ये देखो, ओके, सो सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट, इससे थोड़ा कौन है कम, इससे थोड़ा सा कम एसिडिक है क्लोरीन वाला। तो अभी तो देखो मुझे लगता है सबको ऑर्डर भी याद हो गया होगा। अगर ये क्लोरीन वाला है तो 30 से कम आंसर किसका है बेटा, बट बाकी सबसे बड़ा 6.4, 6.3, 4.2, 3.3, तो डेफिनेटली 6.4 हो जाएगा। 6.4 इंटू 10⁻⁵। क्लोरीन के बाद कौन आएगा, बेंजोइक एसिड आना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाकी सब में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये इसका वैल्यू बेटा इससे थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन तो माइनस आई इफेक्ट देगा, 6.3 हो जाएगा। तो अभी बचे कौन, 2 ही जन बचे। कौन है वो 2 जन, एक तो मिथाइल वाला और एक मिथॉक्सी। मिथॉक्सी आ गया मतलब वो तो बेटा प्लस M इफेक्ट दे रहा है, तो उसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा और कम कर देगा। हाँ, मिथाइल तो चलो प्लस H इफेक्ट देगा, तो प्लस H में तो बेटा ROE के हिसाब से थोड़ा कम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बताओ इसका आंसर 4.2 हो जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻⁵। और लास्ट में आएगा मिथॉक्सी वाला, ठीक है ना, ये मिथॉक्सी वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगा। तो मुझे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मिथॉक्सी वाले का, 3.3। देखो इस तरीके से वो लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको वही बोल रहा था आपको खाली क्या करना है, लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, समझना है, फिर आपको डाउट आने का कोई चांस नहीं। वापस बोलूंगा, एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड करने के 3 तरीके थे। के की मदद से कर सकते थे, पीके की मदद से कर सकते थे, और तीसरा कौन सा था बच्चों, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को। तो मुझे था अभी हमने पीके का भी देख लिया था और के का भी देख लिया था। तो अभी थोड़े से क्वेश्चन बाकी है, उनको भी फटाफट फिनिश करते हैं, लेक्चर एंड करेंगे। आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the next question. Question number 28. Question number 28 में क्या दिया है, The correct acidity order of the following compound is। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। अगर हम बात करें तो फिनॉल जो है, फिनॉल सबसे कम होगा। तो
देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्मार्टनेस, फिनॉल 1, दूसरा कंपाउंड दिया है फिनॉल, इधर क्लोरीन, क्लोरीन वाला तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे, देखते हैं काम आता है या नहीं आता है। पहला पोजीशन पे CH3 तो बेटा इसमें SIR इफेक्ट आएगा क्या? नहीं। इतना तो कंफर्म है कि 3 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक और 1 वाला सबसे कम ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। 3 और 1 ऐसा कोई ऑप्शन है सर? 3 और 1 एक ही ऑप्शन है, खत्म, एक ही ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो बाकी का मुझे समझे नहीं समझे क्या फर्क, ठीक है, बट हमको तो यहाँ पे सब समझ रहे हैं, ऐसे मत बोलो कि नहीं समझ रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बात करें 29th क्वेश्चन की, 29 अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक इज पैरा नाइट्रोफेनॉल, फर्स्ट ऑप्शन पैरा नाइट्रोफेनॉल। अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर कोई डाउट आ ही नहीं सकता। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इधर OH, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अरे इसमें तो SIR इफेक्ट आ जाएगा, SIR इफेक्ट। और फिर पैराटोल्विक एसिड, वो तो बेटा जरूरत ही नहीं, पैराटोल्विक मतलब बेंजीन के ऊपर CH3। और फिर बेटा आपका कौन सा हो जाएगा? ये तो बेटा इससे एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो इसका आंसर ये जाएगा ऑप्शन C, दैट इज मोस्ट एसिडिक। कौन सा हो जाएगा बच्चों? मोस्ट एसिडिक हो जाएगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप COH इज प्रेजेंट इन, द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द पिक्रिक एसिड। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार वार्न किया था कि बोलेंगे नाम में तो एसिड है बेटा, बट जरूरी नहीं कि उसके स्ट्रक्चर में COH हो ही। जैसे अब ये देखो, ये कौन सा एसिड है? पिक्रिक एसिड है, तो पिक्रिक एसिड में COH ग्रुप है ही नहीं। दूसरा अगर हम बात करें बारबीचूरिक एसिड, बारबीचूरिक एसिड, अभी ये बेटा इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो हमको याद नहीं रखना है, बट फिर भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अगर आप याद रख लो तो वेल एंड गुड। क्या इसमें COH है? नहीं है, तो सर इसका नाम एसिड क्यों पड़ा? बिकॉज अगर ये H निकल जाए और ये H निकल जाए तो यहाँ पे फुल कॉन्जुगेशन हो जाएगा, इस वजह से तो ये भी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तीसरा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड which is nothing but विटामिन C। देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपके टीचर देते हैं आपको। MCQs भी क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे और ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि उसमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने मिल जाए, तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कभी आपको क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन C, कितना अच्छा स्माइल आएगा फेस पे, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सब उसका स्ट्रक्चर तो बताओ, उसका स्ट्रक्चर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी COH नहीं है, ठीक है। इसका भी भयंकर स्ट्रक्चर है, थोड़ा याद रख सको तो वेल एंड गुड, नहीं याद रखोगे तो इतना याद रख लेना कि इसके पास में भी क्या नहीं है? COH ग्रुप नहीं है। ये देखो डैश वेज पता है ना, ये डैश वेज वाला इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर लास्ट में आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन तो सबको पता होना चाहिए बेटा, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक, मतलब बुखार भी आया तो ये दवा ले सकते हैं। एस्पिरिन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो ये वाला है, देखो COH आ गया, तो वो लोग क्या करते हैं पता है? कॉमन नेम दे देंगे और ऐसा पूछ लेंगे बेटा, इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, एस्पिरिन बोलते हैं इसको, ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक। क्वेश्चन नंबर 32, sorry 31, last question for this PDF. Identify the binary mixtures or binary mixtures that can be separated into individual compounds by differential extraction as shown in the given scheme। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर है मेरे पास 1 and 2 NaOH के साथ। मुझे बताओ अगर मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ, देखना ध्यान से, C6H5OH एंड C6H5COH, आप मुझे बताओ क्या ये NaOH की मदद से सेपरेट हो सकते हैं? नहीं। NaOH मैंने आपको पहले भी बोला था, फिनॉल जो है NaOH के साथ रिएक्ट करता है, सो ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, तो सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें अगर हम बात करें
NaHCO3 से NaOH से सेपरेट कर सकते कि नहीं कर सकते, पहले इतना बताओ। NaOH से कैन नॉट बी सेपरेटेड, नहीं, नो, बराबर है। बट अगर मैं NaHCO3 यूज करूँ तो नीचे देखो, नीचे स्कीम नंबर 2 दिया है, स्कीम नंबर 2, स्कीम 2 के हिसाब से क्या मुझे तो NaHCO3 से सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, ये वाला CO2 बबल्स देगा और ये नहीं देगा, तो इधर क्या आएगा? यस। तो मुझे था बेटा उन्होंने क्या बोला है, दोनों से करना चाहिए, दोनों से, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं होगा। सेकंड की बात करें अगर, C6H5COOH, ठीक है ना, C6H5COH, तो मुझे एक बात बता, एक में क्या आ रहा है? नो आ रहा है, एक में क्या आ रहा है? यस आ रहा है। C6H5CH2OH, अगर मैं इसका रिएक्शन NaOH के साथ करूंगा तो NaOH के साथ ये रिएक्शन करेगा, बट ये अल्कोहल है बच्चों, फिनॉल नहीं है, तो क्या मैं इससे सेपरेट कर सकता हूँ? यस। और अगर मैं NaHCO3 डालूँ तो ये वाला रिएक्ट करेगा, ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा, तो मुझे था इसमें दोनों जगह पे यस आ रहा है, तो किससे सेपरेट कर सकते हैं? कौन सा वाला ऑप्शन बराबर है? ऑप्शन बी बराबर है। बट स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग दिस इज जेईई एडवांस का क्वेश्चन, तो इसका अगर ऑप्शन नंबर, दो ऑप्शन राइट है इसके, अगर ऑप्शन नंबर सी देखते हो, C6H5CH2OH एंड C6H5OH, बराबर है। अगर आप NaOH डालोगे, चलो एक काम करते हैं, NaOH डालोगे तो मुझे था बेटा ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका मतलब सेपरेट हो गया। बट अगर मैं NaHCO3 डालूंगा तो NaHCO3 डालूंगा तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो फिर सेपरेट कैसे होगा? सेपरेट होगा क्या? नहीं। इफ यू गो फॉर द लास्ट ऑप्शन बच्चों, इट इज C6H5CH2OH एंड C6H5CH2COOH। अगर मैं NaOH डालूं तो NaOH के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये फिनॉल नहीं है, अल्कोहल है, बीच में देखो CH2 आ गया है, तो इससे सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बट अगर मैं NaHCO3 डालूं तो NaHCO3 के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो इससे भी सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें मुझे था दोनों जगह पे यस और यस कहाँ आ रहा है? इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इस वजह से मुझे था बेटा ये जो दो पेयर है इसको हम इससे सेपरेट कर सकते हैं, इससे भी सेपरेट कर सकते हैं, और ये भी जो दो पेयर है इससे भी सेपरेट कर सकते हैं, इससे भी सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ entire lecture student, and this is the end of lecture number 16 wherein we have discussed so many questions based on what एसिडिक कैरेक्टर कंपैरिजन। तो स्टूडेंट्स ये वर्कशीट जो मैंने बनाए थे बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने SIR इफेक्ट पढ़ा था, वैसे बेसिक स्ट्रेंथ में SIP इफेक्ट आएगा। वो क्या होता है हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 18 में, 17 में तो बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्जांपल लेके, 18 में हम लोग ऐसा सेम एक PDF और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। एंड स्टूडेंट्स ये PDF आप लोग प्लीज आपके प्रिंट आउट लेके फाइल कर देना, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू, टेक केयर।